ब्रह्म मुहूर्त शब्द सुनते ही सबसे पहले मन में हिंदू धर्म का ध्यान आता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। यहाँ तक कि हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को अनेक लाभ होते हैं। केवल धर्म में ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में और यहाँ तक कि विज्ञान में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई महत्वपूर्ण फायदे बताए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है ब्रह्म मुहूर्त और क्या है इस मुहूर्त में जागने के फायदे। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड का निर्माता माना गया है। ब्रह्मा शब्द संस्कृत धातु ब्रह्म से बना हुआ है, जिसका अर्थ है विस्तार, निर्माण या विकास, और मुहूर्त का तात्पर्य समय या अवधि से है। इसलिए वह अवधि जो रचनात्मकता या रचनाकार के समय का प्रतीक है, ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले का समय माना जाता है। अधिक विशेष रूप से ये सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय है। सामान्यतः ये सूर्योदय का समय प्रातः 3:30 से 6 बजे या 6:30 बजे के बीच का समय होता है। इस समय को अमृत वेला अर्थात अमृत काल भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान रचनात्मकता या हमारी आत्मा के विस्तार से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए इस दौरान योग, ध्यान, प्रार्थना, अध्ययन आदि का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आप अपने यहाँ सूर्योदय होने के समय के आधार पर ब्रह्म मुहूर्त के सटीक समय की गणना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का माना जाता है। यदि आपके यहाँ सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 पर शुरू होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के महत्व को विज्ञान ने भी समर्थन दिया है। माना जाता है कि इसके पीछे सिरकैडियन रिदम का सिद्धांत छिपा हुआ है। सिरकैडियन रिदम मूल रूप से आपके शरीर की जैविक घड़ी है, जो मस्तिष्क की घड़ी के अनुसार आपके सभी अंगों के कामकाज में मदद करती है। इस लय का अधिकांश भाग सोने तथा जागने के चक्र और पर्यावरणीय पहलुओं जैसे प्रकाश के कारण शरीर के जागने के संकेत के रूप में स्थापित होता है। यदि आपकी एक निश्चित दिनचर्या है तो सिरकैडियन रिदम आपके सोने तथा जागने के चक्र के साथ प्रभावी ढंग से तालमेल रखती है और आपको पूर्ण आरामदायक और आराम देने वाली नींद होती है। आयुर्वेद के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम के एक श्लोक में कहा गया है, स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। वात दोष जो मन को नियंत्रित करता है, ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सक्रिय होता है और आप स्वयं को तरोताजा करने के लिए और ऊर्जा से भरने के लिए सौम्य और मन को शांत करने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने के कई फायदे बताए गए हैं। आइए विस्तार में जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागने के फायदे के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आयुर्वेद का मानना है कि जो व्यक्ति रोगमुक्त होना और अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है, उसे दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से ही करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब पिछली रात का भोजन पूरी तरह से पच जाता है और सभी प्रणालियां दिन के लिए अपना काम शुरू करने के लिए तैयार होती हैं। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में जागने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान व्यक्ति की मानसिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। वे वातावरण की सकारात्मक तरंगों को महसूस करता है और आगामी कार्यों के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है।
आयुर्वेद के शोध के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मानसिक क्षमताएं अपनी उच्चतम क्षमता पर होती है। ऐसे वातावरण में विटामिन ई और डी की अधिक मात्रा के कारण होता है। इससे सेरोटोनिन का स्राव होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कल्याण और खुशी की भावनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि जैसे जीवनशैली संबंधी विकारों के विकास की प्रवृत्ति को कम करने में भी मदद मिल सकती है। एक आयुर्वेद की रिसर्च के अनुसार जब कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसका इंसुलिन स्तर संतुलित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाई बीपी, मधुमेह और मोटापे का खतरा कम हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना फायदेमंद इसलिए भी माना गया है क्योंकि इस दौरान ओजोन का स्तर सबसे अधिक होता है। हवा कम प्रदूषित होती है और एक व्यक्ति अधिक ओजोन को शरीर में ग्रहण कर सकता है, जो कई विकारों के इलाज के लिए प्रभावी मानी जाती हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अनुसार ओजोन विभिन्न रोगों को कीटाणु रहित और ठीक करने के लिए काफी प्रभावी मानी गई है। ये संक्रमित घावों, संचार संबंधी विकारों, बुढ़ापे की स्थितियों, मांसपेशीय विकृति, वायरल रोगों, गठिया और कैंसर के उपचार में भी मदद कर सकती है। आयुर्वेद की रिसर्च के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। जब हम अपनी जैविक घड़ी को सूर्य के साथ जोड़ते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ अपना तालमेल बैठा लेते हैं। इससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया उलट सकती है। जब हम देर से उठते हैं तो हम प्राकृतिक कार्यक्रम से पीछे रह जाते हैं, जिससे कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। लेकिन खुद को प्राकृतिक समय के साथ समन्वित करना उम्र के बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने और स्वस्थ जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार वात यानी वायु शरीर का वह तत्व है जो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान प्रबल होता है। ये तत्व गति और संचार को नियंत्रित करता है। ये लचीलेपन, हल्केपन, रचनात्मकता और स्पष्टता का भी प्रतीक माना जाता है। वात सांस के प्रवाह के साथ साथ सूक्ष्म और स्थूल गति, नाड़ी और मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ज्ञान का संचार, रचनात्मकता और मन की स्पष्टता अधिक होती है। इसीलिए इस दौरान ध्यान और शारीरिक आसन का अभ्यास करना अच्छा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन अधिक और साफ होती है क्योंकि हवा में प्रदूषण कम होता है, जिस कारण इस समय में योग और प्राणायाम अभ्यास करना सबसे फलदायी माना जाता है। आयुर्वेद के वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से मिश्रित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो दूरस्थ ऊतकों यानी टिश्यूज को तीव्र गति से पोषक देने में सहायक होती है। जब टिश्यूज का प्रदर्शन अच्छा होता है तो व्यायाम का प्रभाव बढ़ भी जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वस्थ व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब है या वे स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने से छूट दी गई है, क्योंकि उनकी बदली हुई स्वास्थ्य स्थिति के लिए जल्दी उठना उपयुक्त नहीं हो सकता है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों, जिन लोगों को पिछली रात का खाना नहीं पचा हो या गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को ब्रह्म मुहूर्त के समय जागने की सलाह नहीं दी जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति जो पहले से ही उम्र के कारण एक अलग जैविक चक्र में अनुकूलित हो चुके हैं, वे भी ब्रह्म मुहूर्त में न उठने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निश्चय कर लिया है तो आप एक ऐसी दिनचर्या बनाकर शुरुआत कर सकते हैं जिसका पालन करना आसान हो और अधिकतम लाभ भी मिले।
हालांकि जैसा कि पहले कहा गया है कि आपके स्वास्थ्य के आधार पर कुछ अपवाद हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित न हो और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रक्रिया को अपनाने से पहले एक प्रमाणित आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह भी अवश्य लें।